बिल्कुल, अगर महायुति की सरकार नागपुर में अपना प्रदेश में आती है तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा अमित शाह जी ने भी बोला है। क्या है कि इंडिया में एक पॉलिटिकल कल्चर नाम का कुछ टर्म है। पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने अपनी युति तोड़ के शिवसेना वालों ने राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों के साथ सरकार बनाई, और बीजेपी वालों को बुरा लगा होगा, हर्ट हुए होंगे फडणवीस जी, तो इन्होंने उनकी दो पार्टियां तोड़ के अपनी सरकार बनाई। क्या बुरा किया? वो सही लगा आपको? नहीं, सही तो नहीं लगा, पार्टी तोड़ के या ईडी के केसेस से वो सारे एक तरफ आ गए बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री ने जिनको भ्रष्ट बोला, देखो, ये तो नैतिकता की लड़ाई है, नैतिकता से लड़नी चाहिए। फिर इन्हीं लोगों ने उनको टिकट दिया, ये बीजेपी का गलत हुआ ना। ये बीजेपी का गलत हुआ कि बीजेपी को अपन गलत नहीं बोल सकते कि उन्होंने सरकार तोड़ी, और गलत भी बोल सकते हैं इसलिए कि इन्होंने उन्हीं लोगों को चांस दिया अपने मंत्रालय में, अपने मिनिस्ट्री में। नहीं, बट प्रधानमंत्री जिस पक्ष को बोलते हैं कि ये भ्रष्ट पार्टी है एनसीपी, उसका एक गठ लेके उनको सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री पद दे दिए, तो वो सही है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अजित पवार के ऊपर अगर 70,000 कोटी के आरोप है तो उनको सरकार में नहीं लेना चाहिए था, उनकी और इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और जो भी मामला आगे आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, या क्लीन चिट मिल गई रही थी अगर नहीं रहता कुछ तो। एकनाथ शिंदे ने सभागृह में बोला था कि सगळे मोठे कलाकार है, फडणवीस जी को बोला था। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो लास्ट 2-2.5 साल में जो जोड़ तोड़ का हुआ है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार, ऐसा लगता है क्या? जिम्मेदार नहीं, वही एक्टिव थे 2-2.5 साल। उनको एक तजुर्बा था, इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है, संगठन में उनकी उतनी बड़ी ताकत है, तो उन्होंने जो पराक्रम किया है पॉलिटिक्स के अंदर महाराष्ट्र के अंदर में, तो वो एक तो है, वो मानना पड़ेगा कि उन्होंने हलचल बहुत ज्यादा किया है। बीजेपी कहती है बटेंगे तो कटेंगे। तो ये हिंदुत्व का मुद्दा क्या है, मतलब किसको बचाना है क्या? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आए, उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि मतलब क्या, बटेंगे तो कटेंगे। तो उसको हम पॉजिटिव से लेना चाहिए कि पॉजिटिव तरीके से लेना है। कैसे लेना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग अभी किस नजरिए से देश को देखना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दी है, डायरेक्शन दिया है कि कैसे देश चलना चाहिए। तो सब लोगों ने एक होकर जो आदमी अच्छा हो, जैसे कि किसी ने भी बोला नहीं है कि हमारे ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा, लेकिन अगर सरकार हमको अच्छी चलानी है तो एक संवेदनशील चेहरा महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर कोई सरकार चलाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि देश अच्छी तरीके से चल पाएगा। नहीं, बट किसको जोड़ने की बात और किसको काटने की बात? उन्होंने धार्मिकता या सामाजिक मतलब क्या बोलेंगे उसको, सामाजिक जोड़ तोड़ के बारे में उन्होंने बोला कि हिंदू लोगों ने एक होना चाहिए, जोड़ तोड़ की इसमें टूटेंगे, मतलब बटेंगे तो टूटेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि सभी महाराष्ट्र के मराठी जो लोग हैं, अगर वो साथ में रहेंगे तो एक साथ सरकार एक ही ला पाएंगे। अच्छा, तो हाँ। ये कोई दूसरे धर्म को टारगेट करने के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं उनका इंटेंशन था वैसा कि सभी हिंदुओं ने एक होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू ही नहीं रहते ना, बाकी लोग, बाकी धर्म के भी लोग रहते, तो उन्होंने। आपको लगता है ये वोटर नकार देंगे, बटेंगे कटेंगे, जो ऐसे ये कम्युनल चीजें बोलते हैं जो, आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता नकार लेगी? ये शाहू फुले अम्बेडकर का लैंड है, ये बिल्कुल है, शाहू फुले अम्बेडकर का ये लैंड है। तो यहाँ के सभी लोग, सभी धर्म पंथ के सभी लोग एक रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं कटेंगे और एक की सरकार देखेंगे, तो इस तरीके का वो आपको दिखेगा। लव एंड